हम लोग अनुपात का स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं, कुछ अनुपात का बेसिक पॉइंट देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। आज जो देखेंगे अनुपात में पूछा जाने वाला जितना भी तरीका, कितने तरीके से अनुपात को लिख सकता है, वो हम लोग आज देखेंगे। मतलब जितने देखिए डायरेक्ट तो रेशियो अगर दे दिया तो अच्छी बात है, बोल दिया कि A अनुपात B है 2:3, ये डायरेक्ट लिखेगा नहीं, इसको छिपाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और आज तक नहीं भी तो कम से कम 7-8 तरीका तो दिखेगा ही, 8 से 10 तरीका भी दिखेगा जिसको रेशियो को छिपाया जा सकता है। और लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि A अनुपात B 2:3 है, वो कोई ना कोई वाक्य में लिखा हुआ रहेगा, कोई ना कोई सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, वो सब अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा। और वो कितने तरीके से लिखेगा वही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेशियो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेशियो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेशियो, अनुपात के विभिन्न रूप, अनुपात के विभिन्न रूप या भिन्न भिन्न रूप लिख सकते हैं। कैसा हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिखेंगे। अभी कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, इसको सिर्फ पहले समझना है, आराम से फिर लिखिएगा, इसके बाद जो भी करना है। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, रेशियो लिखने का कितना तरीका हो सकता है, कितना इसका अलग अलग स्वरूप हो सकता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला एकदम साधारण तरीके से लिखेगा A B का 2 गुना है। कहीं रेशियो दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, पर रेशियो को लिखा गया है इसे। A B का 2 गुना है, तो आप इसको कितने आराम से लिख सकते हैं, A अनुपात B। अब बताइए किसमें क्या लिखेंगे? किसका बोला है? B का 2 गुना। तो B को हम कुछ भी माने का मतलब 1 मानते हैं, और इसका 2 गुना मान लेंगे, यही रेशियो ने लिखा हुआ है। बस इसको छिपाने का प्रयास किया था उस लैंग्वेज से। तो पहला लैंग्वेज क्या हुआ कि A B का 2 गुना है। अब आपके मन में चलेगा कि रेशियो कैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कैसे भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे B को हम 100 माने थे सर, और A को क्या माने थे, इसका 2 गुना 200। आप कहेंगे ना सर हमारे घर में 5 अच्छा नंबर माना जाता है, हम B को 5 मानेंगे, तो B का 2 गुना क्या लेना पड़ेगा A को, यानी 10 लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल रेशियो क्या मिलेगा, 2:1 ही ना। और 5-10 भी लेंगे तो काट कूटेगा ना, स्टैंडर्ड रेशियो में आएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या तैयार मिलेगा, 2:1। यहां तक कोई झंझट है? इसमें 10 बार भी हम लिख दें A B का 3 गुना है, B का 4 गुना है, B का 5 गुना, वही रेशियो लिखाते जाएगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम लिख देते हैं X Y का 5 गुना है, तो आप कर सकते हैं 5 गुना है, तो क्या हो जाएगा X Y का रेशियो? क्या है सर, किसका बोला है? गौर से सुनिए, कुछ भी बोलते हैं फिर अगला बार जब बनाने का बारी आता है तो गलती कर लेते हैं। यहाँ किसका बोला है? तो रेफरेंस अपने पास बाई हुआ, जो हम लोग तुलना करेंगे वो बाई से करेंगे। रेफरेंस कौन हुआ? बाई का ना। तो बाई को हम क्या मानेंगे? 1। और बाई का कितना गुना है? 5 गुना। तो 1 का 5 गुना कौन हो जाएगा? अभी भी कोई झंझट है? एक बार और एक एग्जांपल और कर लेते हैं। बताइए, M P का 4 गुना है, तब क्या करेंगे सर? किसका? आप कोई बता सकते हैं P M का रेशियो क्या होगा? ऐसे ही 10 मिनट अलबलाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। पक्का? देखिए PM का रेशियो पूछे, MP का रेशियो पूछ सकते हैं, PM का जो भी मन करे पूछ सकते हैं। तो जरा देखिए, P का 4 गुना है, किसका? P का। P को क्या मानेंगे? 1। M क्या है सर? 4 गुना। हो गया, खत्म किस्सा।
क्या कहते हैं, यहां तक मामला हो गया है पहला पॉइंट का। पहला पॉइंट आप समझ गए हैं कि का करके गुना बस लिख देगा, आपको गुना भी लिख देगा तो भी। अभी पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, और एग्जांपल समझिए। ये तो छोटा छोटा एग्जांपल था, 1 2, अभी तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ए बी का 3.5 गुना है। कोई बता सकते हैं इसका भी क्या हो जाएगा? हम कुछ भी लिखेंगे, बी अनुपात ए अनुपात बी, कुछ भी। बी ए का रेशियो बताइए क्या होगा? बी को क्या माने? इधर देखिए, गौर से सुनिए, किसका बोला है? देखिए इतना बार बोले हैं ना, उसके बाद भी जब अगला क्वेश्चन देंगे तो पूछेंगे कि बी का है पढ़ रहे हैं सर? अरे तो सुन तो लीजिए, एक ही बात बोल रहे हैं। बी का मतलब रेफरेंस है हमारा, तो बी को हम क्या मानेंगे? हमेशा एक मानेंगे। और बोला है बी का, क्यों एक मानते हैं? क्योंकि यहाँ नीचे रेफरेंस एक ही रहता है। तो बताइए बी का, तो बी को एक माने। अभी जो लिख रहे हैं उसको समझिए, ये इसका 3.5 गुना का मतलब 3.5। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? बिना स्टैंडर्ड रेशियो के तो हम सोच ही नहीं सकते। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है सर, और ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड रेशियो किसको कहते हैं और कैसे लाते हैं। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? बी अनुपात ए को अब क्या लिखेंगे? 7/2। बढ़िया है, नहीं तो आप 35/10 लिखिए, आपकी मर्जी, लिख सकते हैं। अब बताइए किससे गुना कर दे सर? 2 से। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2:7। यानी बी ए का रेशियो हमको क्या मिलेगा? लेकिन ये सिखाने के लिए हम सिखाए हैं, अब लिखना हमको डायरेक्ट है ये वाला रेशियो। कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। अभी रुकिए, 3 नंबर हो गया एग्जाम्पल। 4 नंबर, एम पी का 2/3 है। अब देखिए ये डिजाइन दे दिए, दशमलव ना दे करके क्या दे दिए? फ्रैक्शन दे दिए। अब हमको बीच का प्रोसेस अब नहीं लेना है, समझ गए कि कैसे लिखना है। अब हमको डायरेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? एम अनुपात पी। किसका रेफरेंस लेना है सर? पी का बोल रहा है। रेफरेंस कौन है? अपना पी। जो भी रेफरेंस होता है हमारा हर, आप देखे हैं 4/5 आम पका हुआ है, यानी 5 हर 5 आम में 4 आम पका हुआ है, इसका मतलब। तो रेफरेंस अपना कौन होता है? 5। हमेशा रेफरेंस हर में होता है। तो बताइए पी का यहाँ हमेशा क्या रहता था? हमेशा 1 रहता था, रेफरेंस हमेशा 1, इसलिए इसको क्या लेते थे? रेफरेंस को। यहाँ रेफरेंस कौन दिखाई दे रहा है? तो पी का वैल्यू क्या दिखेगा सर? तो बचा हुआ वैल्यू किसका रहेगा? वो डायरेक्ट रेशियो लिख दिए आप। ये रेशियो लिखा गया कि नहीं सर? इसको लिख के मानेंगे पूरे तरीके से कि एम और पी बोले हैं ना सर, तो पी का, तो पी को हम 1 मान लेते हैं। पी का 2/3 है, तब 1 का 2/3 यही हुआ। स्टैंडर्ड रेशियो में लाने के लिए किससे गुना कर दें? तो 2 अनुपात क्या हो गया? 3। कोई फर्क पड़ा आंसर पे? नहीं ना, वही आंसर है ना। तो हम स्टैंडर्ड रेशियो क्यों लाएंगे? हम क्या करेंगे सर? रेफरेंस पहचानेंगे, कौन रेफरेंस है और उसका हर क्या है। तो यहाँ कौन है रेफरेंस? पी। और यहाँ हर किसका है? तो पी को सीधे 3 लिखेंगे, बचा हुआ कि किसको दे देंगे? यहां भी ये प्रक्रिया करेंगे। 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2। 2 का वैल्यू कौन हो जाएगा? बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो ए का वैल्यू 7 ना दिख रहा है, बी का वैल्यू 2 दिख रहा है। लेकिन यह स्टेप क्यों लिखे? आप पहले समझ तो लें कि मामला क्या है, फिर आप शॉर्टकट में करेंगे। तो एक एग्जांपल अगला लेंगे, तो मेरे ख्याल से इस बार डायरेक्ट रेशियो आप लिख देंगे। लिख सकते हैं? देखिए, तो अगर हम लिख रहे हैं एक्स वाई का 3/4 है, रेशियो नहीं लिख रहा है, वो ऐसे डिजाइन में लिख रहा है, देख रहे हैं ना। तो बताइए एक्स अनुपात बाई क्या हो जाएगा? बाई रेफरेंस है, और यहाँ रेफरेंस कौन है? 4 है। तो 4 हो गया बाई, आई 3 हो गया एक्स। कोई झंझट है तो बताइए। यानी एक्स अनुपात बाई को 3/4 ना लिख करके वो कितना तरीके से लिखा है समझिए। ये तो एक तरीका भी देखें, आगे तरीका कुछ भी देगा, तरीके अलग अलग देंगे।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, x बाई का 3/4 है। एक्चुअल में ये रेशियो ही हमको दिया, बस हमको लिखने का उसका तरीका अलग रहेगा और वही तरीका अलग अलग देखेंगे। जिसमें अभी कौन सा तरीका हम लोग पढ़ रहा है, कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं, पहला एक तरीका। एक आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लगातार ना है, एक ले लेते हैं। इधर हम लिख रहे हैं ए बी का 2.1/3 है। अब कहिएगा आप तो घर भागेंगे, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, झूठ मूठ क्या है, क्या अनुपात लिखेंगे? और प्रभु 7/3 है, 3 आपका रेफरेंस में है, बी आपका रेफरेंस में है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्या रेशियो दिखाई देगा? तो आगे से रेशियो ना लिखेगा तो ये लिखेगा, सर इस बात का ध्यान रखें, समझ में आया? रेशियो ना लिखेगा तो ये बिंदु लिखेगा और इसके लिए आप रेडी रहिएगा। आज तक जितना तरीका होगा, आज जितना आज हो सकता है सब डिस्कस करें। अब इसको लिख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल को घर पे रिवाइज कर लिखिए। इस एग्जाम्पल को पढ़िए और बना दीजिए, पीछे का तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बनाइएगा, ए बी का 3 गुना है तथा सी डी का 2/3 है, तो ए बी, सॉरी सी डी लिखा गया है जी यहाँ, जानबूझ के सब उल्टा पुल्टा रहेगा ना। तो एबीसी का रेशियो क्या होगा, मात्र हमको इतना बताना है। आप तीनों कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी लगा पाएंगे, नहीं तो फिर बनेगा। सवाल एक साथ दे दिया गया है, ए बी का 3 गुना है, ये तो रेशियो आप लोग देख रहे हैं, रेशियो लिखा नहीं है, पर ऐसा कर सकते हैं, बी को 1 कर लिए, इधर बोर्ड पर देखिए कहा रहता, ये हो गया। दूसरा सवाल भी है, अभी हम लोग सीखे थे है ना, तो हम सी अनुपात बी भी लिख सकते हैं। बी का लिखा हुआ है तो बी कितना हो गया 80, कितना हो गया। याद कीजिए कि हम लोग कॉम्बिनेशन भी सीखे हैं, कॉम्बिनेशन, तो यहाँ बी 1 है, यहाँ बी, तो एक काम करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ए हो जाएगा 9, बी हो जाएगा 3, 80 हो जाएगा 3, 2, है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर ऐसे अब ये भी ना बनाना है, अब सब गायब करना है, सीखने के लिए जरूरी है। अब स्टेप लिखे हैं, बनेगा, बढ़िया है। अब एक ही बार में हमको आंसर चाहिए, कहिएगा दिमाग खराब कर दीजिएगा सर, एकदम धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। सीखना तो यही है, देखिए जानकारी तो ये है, बना लेंगे। अरे आपको क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन इतना आसान सिर्फ ये तो क्वेश्चन का एक हिस्सा रहेगा, ये क्वेश्चन का एक हिस्सा रहेगा, एक क्वेश्चन का एक लाइन रहेगा, सोच लीजिए। अब आप इतना कांड करेंगे तो एक क्वेश्चन को तो पन्ना भर देंगे आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाते लगाते। इसलिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चीज को सीधा सिखा दिए, यहाँ तक तो सब बना लिए, अब हम इसको हटा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, इसको हटा के हमको क्या करना है, छोटा एकदम एक ही लाइन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सुनिए बोर्ड पर देखिए, अभी पहले बिंदु सीख रहे हैं लेकिन इसमें सब कुछ सीखेंगे। देखिए इधर हमको किसका रेशियो लिखना है, ए बी सी का। देखिए इधर कहीं से शुरुआत कर लीजिए, लेकिन इतना देखने से पता चल गया है कि बी है जो दोनों में है ना। तो आप जैसे बनाना चाहें, हम पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए ए बी का 3 गुना है, ए है जो किसका 3 गुना है, बी का, ऐसे लिख सकते हैं। अब बोल नहीं रहे, ए है जो बी का 3 गुना, ही तो लिख सकते हैं। अब दूसरा लाइन उसी में पढ़ के खत्म करेंगे, अलग से कंबाइन करके। इतना कॉन्सेप्ट सीखे जरूर है, लेकिन हर क्वेश्चन में इसे ना लगाएंगे, सब कुछ अब धीरे धीरे एकदम अल्टीमेट शॉर्ट होना चाहिए।
तो सी बी का 2/3 है। किसका? बी का। बी का जो भी वैल्यू है उसका 2/3 कौन है? सी है। तो बी का वैल्यू अपने पास क्या है? 1। तो इसी का ना 2/3 हुआ, तो 1 का 2/3 लिख दे यहां। हो गया रेशियो। तो कहिएगा सही तो स्टैंडर्ड में नहीं है, तो स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा। किससे गुना करते हैं? 3 से। तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2। मामला तो इतने में सेट कर देना है। हाँ सर, करना यही है, लेकिन ऐसे हम दिखाए हैं कि अभी आपको सब स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं, तो सब स्टेप को हम जोड़ करके भी सिखा रहे हैं, लेकिन हमको एक ही लाइन में मामला करना है सर। एक सवाल और लेते हैं, इस बार बना दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप बना दीजिएगा। हाँ, एक्स बाई का 3 गुना है, एक्स बाई का 3 गुना है तथा बाई जेड का 4 गुना है। एक लाइन में कोशिश करिए, लिखने का प्रयास करिए। बना तो ठीक, नहीं तो आप इस तरीके से बनाइए। किसी तरीके से तो बनना चाहिए कम से कम। 12 4 1। अब आप बताइए, इन 2 तरीके से हमको बनाना है। एक तो तरीका ये होगा कि एक्स बाई का रेशियो लिखेंगे और यहां बाई जेड का रेशियो लिखेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, हमको एक्स बाई जेड का डायरेक्ट हिसाबे लिख देना है, एकदम लिख देना है एक ही बार में। भले एक बार स्टैंडर्ड करना पड़े, लेकिन एक ही बार में। जैसे देखिए, एक बार में पहले बनाए थे, फिर कंबाइन कर देते हैं। क्या लिखना है? कौन सा रेशियो निकालना है? सॉरी, लिखना भूल गए थे। एक्स बाई जेड का रेशियो पूछे थे, तो एक्स बाई जेड। कहीं से शुरुआत करिए पढ़ने का, या शुरुआत करें। एक्स बाई का कितना गुना है? 3 गुना। किसका? तो बाई ए का ये कितना? 3। पहला लाइन में कोई ऑब्जेक्शन है? अभी बोर्ड पर देखिए, कॉपी पर ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, दूसरा लाइन है बाई जेड का 4 गुना है। अब देखिए, यहां से एक लाइन लिखने में आपको तकलीफ होगा, क्योंकि यही चीज सीखना है। इस बार क्या बोला है? जेड का 4 गुना है। जेड का जो भी वैल्यू रहेगा 4 गुना करेंगे तो 1 आएगा। यानी चमन्नी है जेड, चमन्नी के 4 गुना करेंगे तब ना 1 आएगा। अरे भाई 25 पैसा। इसमें कौन सा फ्रैक्शन में 4 से गुना कर देंगे कि 1 प्राप्त होगा? दिमाग लगाइए, कौन से फ्रैक्शन में? 1/4। कौन सा फ्रैक्शन में 4 गुना करेंगे? इसका 4 गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यानी किस में 4 से गुना करेंगे कि 1 प्राप्त होगा? दिमाग लगा के देखिए, 1/4 से। अगर ये तकलीफ देता है आपको, तो एक काम करिए, इधर जब 4 गुना है तो इसका रिवर्स पढ़ के देखिए। रिवर्स 4 गुना को हम चौथाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4th। तो 1 का चौथाई क्या हो जाएगा? 1 चौथाई कितना होता है? 1/4। क्योंकि आप कहेंगे कि किसका 4 गुना 1 होता है, जरा समझने में तकलीफ हो रहा है सर। 1/4 सोचना पड़ रहा है। किसका बोल रहा है? जेड का ना। जेड का 4 गुना है। जेड का कोई वैल्यू रखिए, 4 गुना करिए तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो जेड का आप बोले कि 1/4 रखे सर, 4 गुना करेंगे तो 1 आएगा। एक लोग बोले कि सर 4 गुना करने में पीछे से तकलीफ है, तो 4 गुना को जब रिवर्स करेंगे तो चौथाई कहेंगे, 4th कहेंगे। सुना है ना? 4 गुना को क्या कहेंगे? चौथाई। 5 गुना को 5th, से 6 गुना को 6th, 2 गुना को मतलब हाफ कहेंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब 3 गुना को 1/3। मतलब रिवर्स केस को सीखना जरूरी है, नहीं तो आप परेशान होंगे, क्योंकि ये हर बार रहेगा। ये मत सोचिए कि 2 एग्जांपल ले रहे हैं, सेवा खत्म। आपको करना ही है, बच नहीं सकते। तो सुनिए फिर से, क्या बोला है दूसरा स्टेटमेंट? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? जेड का 4 गुना है, तो जेड का 4 गुना करें तो 1 प्राप्त होना चाहिए हमको। तो आप तुरंत सोच लिए 1/4, तो अच्छी बात है। फिर सोचे कि 4 गुना हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका 4 गुना, तो इधर से जाएंगे तो चौथाई है ना, वो बटे में चल जाएगा। जो गुना रहेगा 1 बटे में चल जाएगा। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक ही लाइन में रेशियो बन गया। अब 4 से गुना करेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा? 5 अनुपात 12 अनुपात 4 अनुपात 1।
ना समझ में आ रहा है बात? जोर लगाइए दिमाग पे, क्योंकि ये जानकारी रख करके खुश नहीं होना है, इसको बार बार अप्लाई करना है। फिर से देखिए, इसी सवाल को लिख रहे हैं, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स बाई का 3 गुना, एक्स बाई का 3 गुना, तो बाई को 1 रखेंगे, इसको 3 रखेंगे, कोई ऑब्जेक्शन है? यहां तक ठीक है। तो जेड का 4 गुना 1 है, यही ना बोला है? बाई जो है जेड का कितना गुना है? तो जेड का 4 गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए, किसको 4 गुना करेंगे तो 1 आएगा? 1/4 को। तो आप 1/4 लिख दीजिए। किसका 5 गुना करेंगे तो 1 मिलेगा? किसका 3 गुना करेंगे तो 1 मिलेगा? बात तो समझ ही रहे। अच्छा एक बार और पूछ लेते हैं, किसका 3 गुना करेंगे कि 2 आएगा? गाड़ी उड़ गया। किसका 3 गुना करेंगे कि 2 आएगा? किसका 3 गुना करेंगे? इसलिए कह रहे थे कि दोनों भाषा सीखिए ना, तो ना सीखने के लिए तैयार है। किसका 3 गुना करेंगे कि 2 आएगा? 2/3 का। यहाँ 2/3 का 3 गुना करेंगे तो ना आएगा। अगर आपको तकलीफ है कि 2/3 नहीं ला पा रहे तो इसका रिवर्सो तो बताए हैं। 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 गुना का मतलब 1/3। 3 गुना का उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो 2 का 1/3 कितना होता है? तो हम दोनों भाषा बता रहे हैं, तो ना सीखने के लिए तैयार ना है तो रिवर्स चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर 3 गुना का आता है तो रिवर्स 3 गुना को क्या कहेंगे? 1/3। 1/3। 1/3 का मतलब वही। इधर से 4 गुना है तो इधर से 1/4। ना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे प्रभु, इधर से 2 गुना है तो इधर से क्या लिखेंगे? अरे 2 है और रिवर्स करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। 3 गुना है तो क्या हो जाएगा? तो हम बार बार यही ना कर रहे हैं, इधर से हमको 2 गुना पड़ रहा है तो इधर से क्या पड़ेगा? 1/2 गुना। इधर से क्या पड़ रहा है हमको? 1/4। इधर से 1/4 तो इधर से क्या हो जाएगा? इधर से 4 गुना है, इधर से सॉरी, इधर से क्या गुना है? तो इधर से क्या पढ़ेंगे? 1/4। रिवर्स 4 का रिवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। कल पूछ ले कि जेड का 2/3 है, जेड का 2/3 है, तो 2/3 है तो उल्टा चलेंगे तो 3 गुना 2 हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा लिखना। आप समझ का है नहीं रहे इस बात को, इसको आप समझिए सर, और समझ जाइएगा तो एक लाइन में रेशियो लिखाएगा आपसे। तो फिर से शुरुआत करें 1-2 एग्जांपल लेके। अभी नहीं, अभी हम इसी पे थोड़ा सा और विचार करते हैं। देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि इधर से शुरुआत भी तो हम कर सकते थे सर, आप इधर से लिखिए, हम इधर से रेशियो लिखते। पहले इसको लिखते, बाई जेड का 4 गुना है। बाई किसका? जेड का कितना गुना है? लिख सकते हैं, इधर देखिए, लिख सकते हैं ना। बाई किसका? जेड का 4 गुना, लिख सकते हैं सर। फिर इसको पाते हैं, एक्स बाई का, बाई का 3 गुना ही है तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना? और शुद्ध रूप से आंसर आ गया जल्दी से। लेकिन हम क्यों इसको इधर से ही शुरुआत किए? क्योंकि आप किस तरीके से करेंगे वो समय पर हड़बड़ाहट के साथ कुछ भी हो सकता है। आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, तो आप जब अंतिम स्टेप से शुरू किए तो ये बड़ा आसान बन गया सर, और आसान हो गया। तो हमको आसान नहीं बनाना, हमको सीखना दोनों है, सीखना दोनों है। ई नहीं कि ई पैर को स्ट्रॉन्ग कर लिए, आई पैर के लंगा लुल्ला कर लिए तो रेस जीत लीजिएगा। जीतना दोनों से है, इसलिए दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। अब बोलेंगे तो सुनाइए, मतलब समझ में आया? आप क्या कह रहे हैं कि इधर से तकलीफ हुआ सर, इधर बड़ी आसानी से सीखे। इसका मतलब है कि एक पैर बढ़िया चल रहा है, एक पैर थोड़ा जंग खाया हुआ है, तो आपको तो इसी को सही करना है। तो आप इसी से बनाएंगे, अभी क्लास है ना, सीख रहे हैं ना, तो आपको तकलीफ दे रहा है तो आप इसी से बनाइए। तो कहिएगा कि यार सर तकलीफ वाला कर, नहीं नहीं,
ये दोनों सिचुएशन का भी ऐसा आएगा कि दोनों तरफ से दिक्कत हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप आसान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, इसको फिलहाल दोनों तरफ से रेशियो लिखिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं। समझ में आया? अभी इधर से भी रेशियो लिखना है आपको, इधर से। क्लियर है आप बात? इधर ब्लास्ट। लेकिन एक बात अभी बता देते हैं, एक बात लिख लीजिए, अगर तकलीफ है तो कहीं कोना में इधर। हाँ हाँ हाँ, ये दूसरा है और ये क्या है? पहला। अगर ये n गुना है, क्या लिखा हुआ है? n गुना। इधर से ये इसका n गुना है, तो इधर से चलेंगे तो क्या लिखेंगे सर? 1/n गुना। तो इसका ये 1/n गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिए सर। कहा तो रहे बढ़िया बढ़िया बोझ हाथ से निकल जाएगा, यही छोटा छोटा चीज बड़ा बड़ा बोझ खाली कर देगा। तो आप चाहें तो इसको कहीं तकलीफ देता है तो इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम बढ़िया से डीप कर देते हैं। देखिए दूसरे का n गुना ई है, इसका 1/n गुना ये है, दोनों सेम लैंग्वेज हुआ, समझ रहे हैं ना? अगर इधर 1/n गुना रहता तो इधर क्या हो जाता? n गुना। समझ रहे हैं ना? सिर्फ इससे क्या हो जाएगा सर? व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। लिख लिए हैं? जितना जल्दी बना सकते हैं इसको बनाइएगा। पहला m n का 2/3 हो तथा p n का 1/4 हो तो m n p का अनुपात क्या होगा? x y का 3/4 हो तथा z x का 2/3 हो तो x y z का अनुपात क्या होगा? ये दोनों सवाल कर दीजिए। देखिए सर, आपका तरीका तो भाई इधर, आपका तरीका तो ये होगा कि दोनों रेशियो अलग अलग लिख के कंबाइन कर लें। आप चाहें तो एक बार में भी लिखें। हम जब ये तरीका को सिखा दिए हैं गुना और हिस्सा, तो आप कर ही सकते हैं। देखिए कहां से शुरुआत करें? यहां से। जैसे m n का n कितना हुआ? m कितना हुआ? ये चीज तो सीख चुके हैं हम लोग। m 3 हुआ, m कितना हुआ? इतना तो लिख ही सकते हैं सब लोग। आगे बढ़ते हैं। n का 1/4 है, तो n क्या है? 3, और 3 का 1/4 क्या होता है? यही तो होता है। 3 का 1/4 क्या होता है? 3/4। इसी का ना n का मैं बोला 1/4 है, तो दिक्कत क्या है? तो सीधे है। फाइनल रेशियो बताइए क्या हो जाएगा? 8/12 8/12 3। बताइए कोई हम कंबाइन किए? आप कंबाइन करके बनाए तो गलत नहीं कर रहे हैं। अभी हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कोशिश करना है जल्दी करने के लिए। एक लाइन यहां भी देखिए, एक लाइन में लिखेंगे। इधर देखिए, यहां शुरू करें, यहां से x y और z का रेशियो पूछा है y का, तो y कितना हो गया सर? 4। x कितना हो गया? 3। यहां तक तो एकदम संभव है। ओके, लिख कहा लग रहा है? सीखिए ना, जितना लिखते हैं उतने आप भी लिख देते हैं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। अभी वो कॉलम कॉपी कहा चेंज कर रहे हैं उतना। इधर देखिए, x का 2/3 है। यहां नहीं लिखेंगे अलग अलग, नहीं तो कंबाइन करना पड़ेगा। x का 2/3 है। x कितना है? 3। आई जो z है इसी का ना 2/3 है, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 3 का 2/3 काट कुटा गया, आंसर हो गया। यही आया होगा। तो आप दोनों अलग अलग रेशियो लिख के बनाए, चाहे ऐसे किए होंगे आप लोग। इन दोनों का रेशियो लिखे mn क्या? m3 और m क्या लिखे? 2। ये लिखे ना। और इसका क्या लिखे? n का लिखे 4 और p का 1। यही ना।
P और N है, P का क्या लिखे, N, P 1 हो गया और N कितना हो गया। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया था, M N P ना, तो यहाँ N 4 है, यहाँ N 3 है, देख रहे हैं ना। तो इसमें आप क्या किए होंगे, इसमें इतना कांड करेंगे आप, देख रहे हैं ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ भी N 12 है, लेकिन P कितना हो जाएगा। आखिरकार आंसर आप लाए, आंसर तो यही आया। हम आपको कह रहे हैं, कोशिश करने के लिए कह रहे हैं, बस ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम यही करिए, अरे कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। अभी दीजिए तो सर। हाँ अभी रीजनिंग पढ़ना, अभी इतना ही रहने दीजिए, ये लास्ट जानबूझ के अलग दे देंगे, लिख दीजिए। वो क्वेश्चन देते हैं, पी क्यू का 1/3 हो तथा एम क्यू का 1/4 हो, तो पी क्यू एम का रेशियो बताएं। बनाइए, अब जैसे बना सकते हैं, जानबूझ। देखिए एक लाइन में आप चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए इधर पहले इसको पढ़िए, पी क्यू का क्यू कितना हो गया 3, पी कितना हो गया, अब क्यू का 2 सेकंड में काम हो गया। यहाँ ये क्यू का 1/4 एम है ना, क्यू का 1/4, तो क्यू कितना है 3, इसका 1/4, इसका 1/4 ना एम है, क्यू का 1/4 है, तो लिख दिए कितना आसानी से। अब बताइए स्टैंडर्ड में है ही नहीं, तो हम लिख देंगे सीधे, किससे गुना 4 से, तो ये हो गया 4, 4 तिया 12, 3 हो गया। क्या कहते हैं, कोई ज्यादा झंझट है।